चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश काला जी के विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 इतिहास का छठा लेसन आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, इसमें हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और 101% बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छे से आप पढ़ें जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 95% से भी ज़्यादा नंबर लेकर आओ। इसके लिए आप क्या करें कि मैंने इसके 2 पार्ट और भी अपलोड करवा दिए हैं। इसी लेसन के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले लिस्ट है, कक्षा 12 इतिहास नोट्स के नाम से, वहाँ से मैंने हिस्ट्री अच्छे से करवा रखी है और आप देख सकते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी कई विषय मैंने कक्षा 12 के करवा रखे हैं। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के नायक महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही सत्य और अहिंसा का स्मरण होता है। ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो किसी दूसरे को सलाह देने से पहले उसका प्रयोग वो खुद पर करते थे। गांधी जी सादा जीवन, उच्च विचार के समर्थक थे जिन्होंने बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। दोस्तों, महात्मा गांधी का कुछ जीवन परिचय देखते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में होता है और पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम दोस्तों पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ब्रिटिश शासन के दौरान इनके पिताजी हैं वो पोरबंदर, राजकोट और बांकानेर के दीवान रहे हैं। महात्मा गांधी का असली नाम आपको पता है, मोहनदास था और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जिसके कारण इनका पूरा नाम दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। ये अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और ये 1893 में अफ्रीका चले जाते हैं और 1915 में वो वापस अपने देश भारत आ जाते हैं। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। छोटा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह है वो 1917 का चंपारण बिहार का सत्याग्रह था। दोस्तों, यहीं से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, फिर बड़े बड़े आंदोलन भी करते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी की अगर किताब की अगर हम बात करें तो माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये गांधी जी की पुस्तक थी और दूसरी पुस्तक का नाम हिंद स्वराज्य था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग दक्षिण अफ्रीका से ही अपनाया था। यहीं पर उन्होंने कि अपनी मांग को मनाने के लिए उनकी अवज्ञा, उनकी अवहेलना करना गवर्नमेंट की, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। दोस्तों, कौन सी, याद रखना, अंग्रेजों ने दी थी। उसके बाद में कुछ उपाधियां और भी हैं जो किन्होंने दी। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी और राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस ने दी। राष्ट्रपिता किसने कहा? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। बापू की उपाधि आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने दी और मलंग बाबा या नंगे फकीर की जो उपाधि है वो अब्दुल गफ्फार खान ने दी थी। ये 2-3 जो उपाधि है ऊपर वाली, ये आपको याद रखनी है। अर्ध नंगे फकीर है वो फ्रैंक मोरेंस ने कहा और 1 मैन बाउंड्री फोर्स है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को कहा था। उसके बाद में उन्होंने कुछ सत्याग्रह किए, उनको देख लेते हैं। देखो, चंपारण सत्याग्रह बिहार वाला जो हमने ऊपर पढ़ा। उसके बाद अहमदाबाद में मिल मालिकों व मजदूरों का संघर्ष था। खेड़ा किसान आंदोलन था। गांधी जी द्वारा रोलेप्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया और इनके विरोध में आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, लॉर्ड इरविन द्वारा मांग पत्र स्वीकार नहीं करने पर यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। कई कारण थे इसके। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया महात्मा गांधी द्वारा।
गांधी जी द्वारा सरकार की दमनकारी नीति का, सरकार कौन सी, अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीति का विरोध किया गया। उसके बाद में असहयोग आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छे से तैयार करें इसे। इसके क्या कारण थे? पहला तो जैसा कि आपको पता आर्थिक संकट के कारण था, लोगों की समस्या बढ़ती जा रही थी, आवश्यक वस्तुएं थी उनकी पूर्ति नहीं हो रही थी और महंगाई बढ़ती जा रही थी। दूसरा रोलेक्ट एक्ट है, इसका विरोध किया गया, इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी भारतीय को बिना दलील, बिना वकील, बिना कोई मुकदमा दर्ज किए वे किसी को भी जेल में ठोक दिया जाता था। ये रोलेक्ट एक्ट है, इसका महात्मा गांधी ने विरोध किया। खिलाफत आंदोलन, उसके बाद में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। जनरल डायर था, वो पंजाब के अमृतसर में हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे और वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। चेम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष, जो चेम्सफोर्ड ने सुधार किए उनमें महात्मा गांधी को असंतोष व्याप्त लगा और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। अब असहयोग आंदोलन को शुरू होने के बाद में कौन कौन से कार्यक्रम हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई वो देखें। सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों का त्याग किया गया और जो केसर हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, गांधी जी ने वो वापस लौटा दी। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया गया। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार किया गया क्योंकि ये सभी अंग्रेजों द्वारा संचालित थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और रचनात्मक कार्यों पर और अनेक जो नए नए कार्य हैं उन पर बल दिया गया। उसके बाद में अचानक चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक घटना होती है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को भीड़ इकट्ठी हो रही थी और वो भीड़ क्या करती है, एक पुलिस थाने में या पुलिस चौकी में आग लगा देते हैं, जिसके कारण एक थानेदार था, 21 सिपाही थे, वो मारे जाते हैं। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन है वो स्थगित कर दिया गया। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन ये प्रतिक्रियावादी आंदोलन था। आंदोलन के कारण क्या क्या थे? ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की साम्राज्य का बंटवारा करना और खलीफा के पद को समाप्त करना। तुर्की व खलीफा के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में भी आक्रोश उत्पन्न था। ये विदेशी खिलाफत आंदोलन विदेशी था। ये फिर इन्होंने इसे भारतीय मुसलमानों ने भी अपनाया और खिलाफत के प्रश्न को लेकर असहयोग आंदोलन ने प्रारंभ किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना, यहाँ देखें थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों किसकी? स्वराज पार्टी की। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो जनवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 7 सदस्य थे, इसमें कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का कार्य भारत में संवैधानिक सुधारों के संबंध में सुझाव देना था। भारत में जो संवैधानिक संबंध थे उनके सुझाव देना था साइमन कमीशन का कार्य। इसमें 7 सदस्य थे, कोई भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण इसका विरोध किया गया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए और लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई जिनसे उनकी मौत हो गई। नेहरू रिपोर्ट ये क्या थी दोस्तों? भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं का एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो देश के सभी समुदाय एवं वर्गों को मान्य हो। मई 1928 में सर्वदल सम्मेलन बम्बई में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट ये एक मोतीलाल नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और इसमें सर्वदलीय एक सम्मेलन हुआ जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसी को ही हम क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। फिर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब रखा गया? 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज्य का या स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और किसके नेतृत्व में रखा गया? 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। देखो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। ये छोटा क्वेश्चन है, ये पॉइंट पूछ लिया जाता है, इसे आप ध्यान रखें। और अगले पार्ट में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को अच्छे से पढ़ेंगे और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और भी जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के बारे में, आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और जो ये एंड स्क्रीन पर जो वीडियो है वो भी देखें,
वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।